दोस्तों, हमने यह ठाना है शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल लॉजिक बताने वाला हूँ। और हाँ, सुनने में आया है कि ट्रिगोनोमेट्री में एक टेबल बहुत ऐसा लंबा ऐसा याद किया जाता है। टेबल याद करने का केवल 100 ट्रिक्स देने वाला, और हाँ, लास्ट में क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ऑल कंसेप्ट, ऑल लॉजिक बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने के लिए, और जैसे ही कुतुब मीनार पहुंचा तो कुतुब मीनार बहुत लंबा ऐसा कुतुब मीनार नजर आया। अब कुतुब मीनार की हाइट पता करना चाहते हैं, तो हाइट कैसे पता होगा? तो कुतुब मीनार यहाँ से हम अपने आंख से रे खींचेंगे, कुतुब मीनार के शीर्ष टच करेगा, और फिर आंख से नीचे देखेंगे, कुतुब मीनार के आधार को टच करेगा, और यहाँ पे 2 राइट एंगल बनता हुआ नजर आएगा। राइट ट्रायंगल मदद से ही कुतुब मीनार की लंबाई माप सकते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई, बुर्ज खलीफा घूमने के लिए और बुर्ज खलीफा देखने के लिए। तो बुर्ज खलीफा की हाइट पता करना चाहते हैं। बिना अब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट तो हम लोग के पास तो है नहीं कि चढ़ के इस पे बुर्ज खलीफा की हाइट पता कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति की ही मदद से हम लोग बुर्ज खलीफा की हाइट पता कर सकते हैं। 2 किरण खींचा जाएगा, मेरे आंख से एक किरण बुर्ज खलीफा के बेस को टच करेगा, आधार को टच करेगा, और दूसरा किरण शीर्ष को टच करेगा। यहाँ भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, और त्रिकोणमिति की मदद से इसकी हाइट पता कर सकते हैं। ऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बड़े बड़े पहाड़ की हाइट एंड डिस्टेंस मापने में किया जाता है। दूरबीन का उपयोग से तारे, ग्रह, पृथ्वी से तारे की दूरी का पता किया जा सकता है त्रिकोणमिति की मदद से। और बड़े बड़े आर्किटेक्चर, बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारत बनने में ही त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। अब ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से? तो ट्रिगोनोमेट्री आया ग्रीक वर्ड से। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना होता है, 3 शब्द से मिलकर बना होता है। ट्राई, गॉन और मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। 3 साइड्स को मापना, तो 3 साइड जो त्रिभुज में होता है। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं और उसको 3 साइड को मापने का को समझते हैं कैसे मापा जाता है। त्रिभुज ABC बना चुके हैं। अब इसका नाम रखते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। कोण B बराबर 90 डिग्री। ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर हम ये कोण C को थीटा मान के चलते हैं, ये कोण C को थीटा मान के चलते हैं, तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। और नीचे वाले इसको क्या बोलेंगे? बेस, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण। तो लंब को डिनोट बताया जाता है, दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है B से, P से। और आधार को बताया जाता है B से, बेस। और कर्ण को डिनोट किया जाता है H से।
फिर से देखिए, ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। कोण अगर थीटा कोण सी की बात किया जाए क्वेश्चन में, तो सी की बात किया जाए तो थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे, और थीटा जो सटी हुई भुज है उसको आधार बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने को कर्ण बोलेंगे। अगर ये त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज में आ जाए, ए बी सी कोण बी बराबर 90 डिग्री। अगर इसमें कोण ए की बात किया जाए, ए थीटा रहा है, अगर ए की बात किया जाए, ए का थीटा डिस्कस किया जाए, तो देखिए थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे, लंब, और थीटा से सटा हुआ उसको आधार, और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण। इस तरह जैसे जैसे थीटा चेंज होगा तो लंब और कर्ण, लंब और आधार चेंज होता रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। ट्रायगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है? 6 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस, और टेन का उल्टा कॉट। इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से 6 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो 6 फार्मूला याद रखने के लिए आपको केवल एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, वही ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक से आपको 6 फार्मूला याद हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? एक ही बात याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और सोना चांदी तौल। मतलब क्या हुआ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, और सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल मतलब क्या हुआ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अब इसका डिटेल समझिए। साइन, एस से साइन थीटा, साइन थीटा, पी बाय एच, सी से कॉस थीटा। अगर थीटा ऊपर नीचे है तो चेंज कर दिएगा। थीटा को देख के यहाँ बात किया जाए। कभी कभी थीटा नहीं देख के बोलता है ए, तो ए ही नहीं समझिएगा, ए के सामने ए को जो रहेगा इसको थीटा मानिएगा। कभी कभी थीटा देख के बोलता है डायरेक्ट सी, तो सी को देख के उसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, और सी से सटी हुई उसको आधार बोलेंगे। टी से टेन थीटा, अतः कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, और टी टेन थीटा। पी बाय बी। ये देखिए 3 फार्मूला गर्मा गर्म छना के निकल गया। अब हम लोग देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो लिखिए कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा दीजिए, इसको उल्टा दीजिए, एच बार पी। कॉस का क्या होता है उल्टा? सेक थीटा। इसको उल्टा दीजिए, एच बाय बी। और टेन का उल्टा क्या होता? कॉट थीटा। इसका उल्टा दीजिए, बी बाय पी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एंगल दिया रहे तो कर्ण पता कर सकते हैं, एंगल दिया रहे तो साइड पता कर सकते हैं, और साइड दिया रहे तो साइड दिया रहे तो एंगल पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, रिलेशन बताता है, साइड्स और एंगल का रिलेशन बताता है। और कभी कोई आपसे पूछ दिया जाए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो आप डिफिनेशन दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल।
मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है ना रिलेशन बताता है, स्टडी करने अध्ययन करता है किसी भी समकोण त्रिभुज में साइड्स और एंगल का स्टडी करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी पढ़ चुके हैं। इतनी बात समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। त्रिभुज ABC में राइट एंगल B पे 90 डिग्री है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन निकालना क्या है? पहला sin A cos A, दूसरा sin C cos C का मान निकालना। तो दो भुजा त्रिभुज ABC की दो भुजा पता है, तो तीन भुजा कर्ण AC को पता करेंगे। कर्ण AC को कैसे पता करने? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है कोण क्योंकि B 90 डिग्री है, कोई भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो कर्ण 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं और खड़ा जो रहता है उसको लंब बोलते हैं। कर्ण को डिनोट करते हैं H से और नीचे वाले बेस को B से और लंब को P से। तो कर्ण का मान निकालना तो क्या? पाइथागोरस थ्योरम से H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर को तो मान नहीं निकालना है, H का मान निकालना है। तो क्या होता है? स्क्वायर हटता है तो रूट उस पर जाके रूट लग जाता है, तो H का मान चाहिए। ये जैसे है वैसे उतारेंगे। यहाँ देखिए P स्क्वायर B स्क्वायर पहले था जैसे था, इधर स्क्वायर हटा तो इस पर जाके रूट लग गया, इधर स्क्वायर हटा तो इस पर जाके रूट लग गया। अब देखिए P का मान, देखिए P का मान 24 प्लस B का मान, देखिए B का मान 7 ये हो गया। अब 24 को 24 से गुना करेंगे, 24 इंटू 24 और यहाँ 7 को 7 से गुना करेंगे क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2। 24 को 24 से जब गुना करेगा 576 होता है और 7 को 7 से जब गुना करेगा 7 7 49 होगा। आपको 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है और 1 से 30 तक क्यूब याद करना है, ताकि सवाल बनाने में आपको तुरंत फटाफट आसानी से याद रहे और बन जाए। अब यहाँ देखिए 24 को 24 से गुना जब किए तो 576 और 7 को 7 से 49 रूट था। अब ये देखिए रूट के अंदर प्लस तो जुटेगा, जुट के 625 हुआ। अब क्या होता है कि रूट का रूल क्या बोलता है? रूट के अंदर वाले का रूल क्या बोलता है? जब किसी संख्या का पावर 2 हो तभी वो बाहर आएगा रूट से। तो हम लोग जानते हैं जब 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर और रूट के अंदर 2 छुपा हुआ रहता है, रूट के अंदर 2 छुपा हुआ रहता है। तो 4 है, रूट के अंदर 4 है तो मतलब इसका क्या हुआ? 2 हुआ, क्योंकि 2 यहाँ छुपा हुआ और कट के 2 बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए 2 यहाँ छुपा हुआ तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। H का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग को मान निकालना, क्या बोल रहा निकालने का? लो sin A cos A sin C cos C का मान निकालना। तो देखिए पहला sin A,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय H। अब देखिए ये थीटा का बात कर रहा है A, तो ये जब थीटा का बात करेगा, ये थीटा का बात करेगा, ये इसका बात करें तो इसके लिए तो लंब चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं लंब, इसके लिए तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलेंगे लंब, और इसके लिए इसको बोलेंगे आधार। तो P बाय B साइन इसके सामने जो सामने रहेगा उसको बोलेंगे लंब। तो लंब कितना 7, लंब बाय कर्ण H 25, cos A साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, B बाय H। अब यहां देखिए ये थीटा का बात कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा आधार इससे सटा हुआ, तो B 24 और H चेंज नहीं होता, कर्ण चेंज नहीं होता। पहला का आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। अब यहां देखिए दूसरा, साइन सी। अब यहाँ ये कोण का बात कर रहा है, ये कोण साइन सी, तो ये कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये कोण के लिए ये आधार होगा, ये चेंज हो जाएगा B, ये चेंज हो गया। तो साइन थीटा बराबर P बाय H। P का मान देखिए इसके सामने वाले को P लंब बोलते 24, और कर्ण तो वही रहेगा 25, cos थीटा बराबर B बाय H। अब यहाँ देखिए यही थीटा का बात कर रहा है, C मतलब ये थीटा, ये कोण का बात कर रहा है, तो ये B बाय H, तो B कितना 7, H 25, ये दोनों का आंसर ये हो गया, ये आंसर आ गया।